तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीट के जो आंसर किए वो लेकर आ गए हैं। सबसे पहले सोशल स्टडीज की आंसर की लेकर आए, सामाजिक विज्ञान की। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सामाजिक अध्ययन का, और बाद में जो आंसर की बाकी रहेगी वो बाद में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। चलो आगे चलते हैं। आगे 92 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एश्योरेंस शब्द का प्रयोग होता है, किसमें होता है एश्योरेंस शब्द का प्रयोग? जल्दी से देखिए दोस्तों किसमें होता है। तो 92 नंबर में क्या हो जाएगा? तो जीवन बीमा के लिए। जी दोस्तों, जीवन बीमा इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका 92 नंबर का। चलो 93 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? बताइए दोस्तों कौन करता है? 93 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिला फोरम। जब दोस्तों जिला फोरम इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो 94 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 94 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 94 में पूछा गया है, हमारे देश का राष्ट्र केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है, तो कौन सा हो जाएगा केंद्रीय बैंक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी भारतीय स्टेट बैंक करके आए लेकिन उनका गलत है, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। बी ऑप्शन इसका राइट है 94 नंबर में। जिसने बी ऑप्शन सिलेक्ट किया उनका राइट है, उनका 1 नंबर मिलेगा इसमें। चलो आगे चलते हैं। अब आगे सीरियल देख ले। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है। 95 नंबर में क्या ऑप्शन हो जाएगा? तो कहां पर स्थित है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसको राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए दोस्तों, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। तो 100 टापुओं का शहर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा में है 100 टापुओं का शहर। तो बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 टापुओं का शहर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन का? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सहरिया को। तो सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति के रूप में शामिल किया गया भारत सरकार द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों इसमें राइट क्या हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा जयसमंद झील। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील भी कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य में है? यानी राजस्थान में कौन सी नंबर पर ये फसल सर्वाधिक उत्पादित होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों। जी दोस्तों, सरसों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अध्यापन कक्ष में पृथ्वी की आकृति को समझाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? जी दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोब। ग्लोब के द्वारा जो अध्यापन कक्ष है उसमें पृथ्वी की आकृति को आराम से समझा जा सकता है ग्लोब के द्वारा। चलो आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको बाकी आंसर के जो भी अपलोड की जाए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलो अब पूछते हैं आगे क्वेश्चन है। 101 नंबर पूछा गया था, डूंगजी व जवाहर जी ने किन राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर व जोधपुर के सेना के विरुद्ध। चलो 102 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। निम्न में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास बैरागी को छंदा नाम धारण किया था? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 102 में क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर डी? जोरावर सिंह बहारट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जोरावर सिंह बहारट, डी ऑप्शन। तब 103 नंबर में क्या हो जाएगा? 103 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया, राजस्थान में किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? तो किसको रखा गया तिहाड़ जेल में दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा को तिहाड़ जेल में रखा गया था दोस्तों। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया? 104 नंबर में इसमें पूछा, इनमें से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? तो क्या राइट हो जाएगा इसका? बताइए दोस्तों, 2, 3, 5, 6 या 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका राइट? ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सी क्या है? 2, 3, 5, 6 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। बताइए दोस्तों क्या राइट हो जाएगा। तो 105 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है। तो बताइए दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन में क्या आंसर हो जाएगा। तो राम गोपाल पोदारी की छतरी को, इसका राइट हो जाएगा राम गोपाल पोदारी, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं, पाठ्यक्रम के जिस सिद्धांत में करके सीखने पर बल दिया जाता है वह सिद्धांत है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा क्रिया के सिद्धांत, क्रिया का सिद्धांत राइट हो जाएगा। जिस चीज ने क्रिया का सिद्धांत किया उसका एकदम राइट है आंसर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन की ओर, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा होती है, क्या होती है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है, ए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जिसने ए ऑप्शन दिया उसका राइट है एकदम। चलो अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कहलाती है, क्या कहा जाता है दोस्तों, या तो अपसौर या उपसौर, इन दोनों में से है, क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, अपसौर कहा था ध्यान दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है, खाद्य श्रृंखला में चूहा किस श्रेणी में आता है दोस्तों। तो प्राथमिक श्रेणी में प्राथमिक उपभोक्ता आता है, और ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसका। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक मिनट आगे क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है 110 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन राइट हो जाएगा इसमें से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस जिसने राइट आंसर किया ऑप्शन नंबर सी उसका राइट है। पृथ्वी की सतह पर चक्रों पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है, ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, यानी कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो 1/6 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1/6 जी दोस्तों 1/6 हो जाएगा इसका। 112 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। जब दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से क्या हो जाएगा दोस्तों जल्दी से बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत शयनम अयंगर, इसका राइट आंसर है 112 का। चलो 113 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 113 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता रजिस्टर का प्रभारी कौन होता है। बताइए दोस्तों कौन होता है। तो प्रथम मतदान अधिकारी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रथम मतदान अधिकारी इसका राइट आंसर है। जिसने राइट किया है प्रथम मतदान अधिकारी उसका एकदम राइट है। चलो 114 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका की प्रति उत्तरदायी होती है, इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, संसदीय सरकार। चलो 115 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 115 नंबर में क्या पूछा गया है, कौन सा ज्ञान उद्देश्य का उदाहरण है। तो इनमें क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या पूछा गया है, परिभाषित करना। ये पूरा क्वेश्चन नहीं है, कटा हुआ है थोड़ा बहुत, परिभाषित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, संविधान के जिस सूची में कृषि और सिंचाई को शामिल किया गया है वह कौन सी सूची है। तो कौन सी सूची है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य सूची में शामिल किया गया है कृषि व सिंचाई को। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है। तो क्या ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा। तो इसका राइट आंसर देगा 129 दोस्तों, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर देगा, ए ऑप्शन जिसने 129 किया है उसका राइट है इसमें। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, किसमें है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 53, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जिसने 53 किया वो राइट है। चलो आगे क्वेश्चन को और करते हैं। 11 चलो 120 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय 2 क्या में जिसने गठन का प्रावधान है वह है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी से बताओ दोस्तों, ग्राम पंचायत होगा या पंचायत समिति होगा या जिला परिषद होगा या ग्राम सभा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राम सभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं और 121 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन केंद्र को क्या नाम दिया गया है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 121 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिशा होगा या निखार होगा या दिशा होगा या परख होगा। तो इसका राइट आंसर होगा परख, जिसने डी ऑप्शन सही किया परख उसका एकदम राइट है दोस्तों।
तो 122 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कल्प कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? कल्प कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें राइट हो जाएगा? 2007-8 में हुआ या 2004-5 में हुआ? इन दोनों से बता दो आप। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, 4-5 में, 2004-5 में हुआ था इसका कल्प का प्रारंभ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन है अगला। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? चलो से उद्देश्य प्रस्ताव उसको कब स्वीकार किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था वो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों क्या है ऑप्शन नंबर 3? 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को। अब 124 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग बनाया गया है? तो 124 में क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन सही हो जाएगा इसका स्वतंत्रता के अधिकार में, स्वतंत्रता का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 125 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण का अधिनियम कब बनाया गया था? तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 2012 इसका राइट आंसर है। जिस इसने 2012 किया उसका राइट है एकदम। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन। दुर्गादास राठौर की छतरी किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो आगे क्वेश्चन करते हैं। चावंड चित्रकला शैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, मेवाड़ में। जी दोस्तों मेवाड़ में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा चावंड का। अब बात करते हैं श्रीमती किशोरी देवी किस किसान आंदोलन से संबंध रही है, यानी कि श्रीमती किशोरी देवी है उसका किस किसान आंदोलन से संबंध रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है सीकर से है किशोरी देवी। अब आगे बात करते हैं। बजटी नामक आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किया जाता है? आभूषण से याद कर लेना दोस्तों, बहुत सारे आभूषण के क्वेश्चन आते हैं रीट में या राजस्थान लेवल में कोई भी एग्जाम मान लो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एडवर्ड थार्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी दोस्तों 131 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 131 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट दोस्तों। एडवर्ड थार्नडाइक 1898 को शिक्षा मनोविज्ञान में किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? इसका राइट आंसर यह नहीं है, इसको आप रॉन्ग कर दीजिए, यह नहीं है, विस्मर्थ का सिद्धांत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर सी उसका सीखने का सिद्धांत इसका राइट हो जाएगा। जिसने सीखने का सिद्धांत किया उसका एकदम राइट है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 131 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो किस दशक में हुई है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि हुई दोस्तों जनसंख्या में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 132 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो उसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, टिस्को इसका राइट आंसर है, टिस्को एकदम राइट हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दी गई भू आकृतियों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो 133 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा आंसर? तो 133 का राइट आंसर हो जाएगा भाबर, तराई, खादर, डेल्टा, इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन इसका राइट है। 134 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है ये। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है दोस्तों? राजस्थान में होता है, इसका राइट आंसर राजस्थान। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते। जंस्कर नदी का उपयोग सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन हेतु किस प्रदेश में किया जाता है? 135 में क्या हो जाएगा? तो 135 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लद्दाख। चलो 136 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। तो 136 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? निम्न में से किस दशक में भारत में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये वापस आ गया ये क्वेश्चन। तो हाँ दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन क्या था? ये था वो गलत था, ये क्वेश्चन है चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? चोरी चोरी की घटना कब हुई थी दोस्तों? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 136 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा फरवरी।
1922 बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 136 का। अब जानते हैं 127 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 138 नंबर क्वेश्चन की ओर। वह किसने कहा था कि धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है, धर्म ना तो पुस्तकों में है और न ही धार्मिक सिद्धांतों में है। तो याद रखना दोस्तों, धर्म तो पुस्तकों में न होता है, नहीं धार्मिक सिद्धांतों में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसने कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, चोखा मेला को। चोखा मेला को भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि माना जाता है दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था? तो दोस्तों वो शासक कौन था जिसने विरोध किया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज सिंह ने विरोध किया था जजिया कर का। जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो उस समय राज सिंह ने इसका विरोध किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे के क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बांसुरी की तरह होता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, आप बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपने क्या किया था वो बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 142 नंबर क्वेश्चन है, इसके आंसर जानते हैं हम सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधार मथुरा ये तो है, अंग उज्जैन ये भी है, अवंती सौदावती ये भी है, कंबोज राजपुर ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जिसने राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी उसका एकदम राइट है। चलो आगे के क्वेश्चन करते हैं। भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? 143 नंबर क्वेश्चन है, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बूंदी या बारां? बताइए दोस्तों जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बारां इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो भंडदेवरा का मंदिर बारां में स्थित है। चलो 144 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 1 में पूछा गया है सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, या उसने 2 नंबर पूछा गया है उसने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। 3 नंबर में क्या पूछा गया है, उसने अशोक को अपना उत्तराधिकारी बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 नंबर एकदम राइट है इसका, 2 बाकी गलत है। तो 1 नंबर इसका राइट आंसर, यानी केवल 1 इसकी रहित है, सही है, बाकी गलत है। चलो आगे चलते हैं। 145 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 145 नंबर में क्या पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है 1 नंबर में क्या पूछा गया है, अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में है। 2 नंबर है अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। तो इनमें सही कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 यानी दोनों ही राइट है। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में भी है और अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में भी है। भाषा तो प्राकृत भाषा है और लिपि की बात की जाए तो ब्राह्मी लिपि में अशोक के अभिलेख। चलो आगे चलते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की ओर। 146 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित सिंधु सरस्वती सभ्यता स्थलों में से कौन से पाकिस्तान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाकिस्तान में कौन सी स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 6 यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जालोर होगा या चूरू होगा या सीकर होगा या बीकानेर होगा? तो दोस्तों क्या आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, जालोर जिले में स्थित है। तो ब्रह्मगुप्त का जन्म जालोर जिले में हुआ था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 148 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है देखते हैं दोस्तों। गृहस्थ आश्रम में अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। 2 नंबर में क्या पूछा गया, ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, व्यापारी वर्ग का विष कहा जाता था। इसमें सही बताना है, सही कौन सा है? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 नंबर इसका राइट है। क्या पूछा गया, गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का पोषक था। तो ये तो बिल्कुल राइट है, 1 नंबर। तो दूसरा में क्या है, ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था, ये भी राइट है दोस्तों, यानी इसमें 1 और 2 राइट है। और व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था, ये गलत है दोस्तों, विष नहीं कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, 1 और 2। चलो 149 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
संत दरियावजी द्वारा रामसनेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों बताइए दोस्तों, कहां पर स्थापित की गई थी? शाहपुरा में स्थापित की गई थी, या सिंहतल में की गई थी, या रेण में की गई थी, या खेड़प्पा में की गई थी? दोस्तों क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी से बताइए, संत दरियावजी कहां से संबंधित थे? तो दरियावजी का संबंध था रेण शाखा से। तो रेण कहां पर है? मेड़ता के पास में है। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। तो अब 150 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सामाजिक विज्ञान जो भी है उसका। चलो आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, 150 नंबर क्वेश्चन हुआ। तो इसमें क्या पूछा गया है? 1 नंबर पूछा गया है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 2 नंबर में क्या पूछा गया है? उनके बचपन का नाम वर्धमान था। बिल्कुल राइट है ये तो दोस्तों। उनकी माता का नाम महामाया था, ये गलत है दोस्तों। वे जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, ये भी गलत है। और 1 नंबर है, ये भी गलत है। इसमें कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 2 इसको राइट है। तो 2 में कहां पर है? सही बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। केवल 2 इसका सही है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों। इसी प्रकार की जो भी अगली आंसर की है, जो पीछे के क्वेश्चन है उसकी आंसर की मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की न्यूज जानकारी के साथ। जय हिंद जय भारत।